Hey friends, so in this video we are going to study about one of the most ancient bacteria known as Archaebacteria. This is one type of moneron which is also called as a living fossil. ये जो आर्केबैक्टीरिया है कहा जाता है कि अगर लाइफ ओरिजिनेट हुई थी जो अर्थ पे उस पर अगर कोई लिविंग लाइफ सबसे पहले आई है तो वो आर्केबैक्टीरिया है जिसको लिविंग फॉसिल कहा गया है. लिविंग फॉसिल का मतलब है एक ऐसी लाइफ जो अभी तक अर्थ पे एग्जिस्ट करती है विदाउट मच चेंज और विदाउट मच इवोल्यूशन. तो ये लाइफ अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, इतना ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ नहीं है, ये सिमिलर हमें लगती है वैसी जैसी ये इनिशियली बनी थी. दैट्स वाई आर्केबैक्टीरियाज आर ऑल्सो कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल्स. So there are certain properties of Archaebacteria that has been observed to be different from Eubacteria. The Eubacteria is a typical true bacteria और इस तरह के बैक्टीरिया से हमारा Archaebacteria डिफरेंट है. तो क्या क्या डिफरेंस है? सबसे पहला इंट्रॉन्स का. हमें ये पता है कि हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जैसे कि हमारे सेल्स, हमारा ये जो डीएनए है उनमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल यानी कि कोडिंग और नॉन कोडिंग ये दोनों रीजन्स प्रेजेंट हैं, जबकि बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोडिंग रीजन प्रेजेंट होता है. लेकिन यहाँ पे आर्केबैक्टीरिया के पास इंट्रॉन्स हैं जो कि नॉन फंक्शनल पार्ट होता है डीएनए का, नॉन कोडिंग पार्ट होता है डीएनए का, और ये चीज़ रिजेंबल करती है यूकैरिया यानी कि यूकैरियोट से. सेकेंडली, इंस्टेड ऑफ पॉलीएमाइंस, सिंस इट्स अ बैक्टीरिया सो वी अज्यूम कि डीएनए की पैकेजिंग किसी नॉन हिस्टोन प्रोटीन पॉलीएमाइन से होनी चाहिए जैसे कि यू बैक्टीरिया में होता है. बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स ही प्रेजेंट हैं जो डीएनए को पैक करने का काम करते हैं, डीएनए को एक न्यूक्लियोइड की शेप में बना देते हैं. थर्ड थिंग इज प्रेजेंस ऑफ मिथ्योनिन. हमें पता है कि जब हम ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस की स्टडी करते हैं तो प्रोटीन में सबसे पहला जो अमाइनो एसिड आना चाहिए वो है फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन जो है प्रोकैरियोट्स में पहला अमाइनो एसिड बनना चाहिए, लेकिन आर्केबैक्टीरिया में मिथ्योनिन पहला अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे पहले आता है, विच इज सिमिलर टू अगेन यूकैरियोट्स. एंड लास्टली द प्रेजेंस ऑफ एल अमाइनो एसिड्स इन द cell wall of Archaebacteria, which is totally different from the Eubacteria. So what I can observe is that my Eubacteria and Archaebacteria are totally different from each other, and this Archaebacteria, this living fossil, is showing a lot of resemblance with the Eukarya, or I can say Eukaryotes. नाउ आई नीड टू नो कि जो आर्केबैक्टीरिया है कितनी तरह का है और कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा आर्केबैक्टीरिया है इट इज़ नोन टू फाउंड इन वन ऑफ द मोस्ट हार्श कंडीशंस. जैसे कि वी हैव 3 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ आर्केबैक्टीरिया और 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्केबैक्टीरिया विच इज़ मिथेनोजेंस, हेलोफिल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स. सबसे पहले हम इनकी चार्ट की स्टडी करेंगे और पहचानेंगे कि हाउ मिथेनोजेंस, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. टॉकिंग अबाउट देयर हैबिटेट, तो जो हमारे पास मिथेनोजेंस होते हैं ये दलदली एरिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. सो मिथेनोजेंस आर मेनली फाउंड इन मार्शी, स्वैम्पी एरियाज एंड ऑल्सो इन द कैटल र्यूमन. तो जितने भी घास खाने वाले हमारे पास कैटल्स, हर्बीवोर्स होते हैं, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो र्यूमन प्रेजेंट है वहाँ पे ये बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं. इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है कि जो ग्रासेस में सेल्यूलोज है उसकी डाइजेशन करवाना. तो ये चीज़ अगर आप किसी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाके कर रहे हो तो मुझे सीधा पता लग जाता है कि ऑक्सीजन की डेप्रीवेशन में कर रहे हो. यहाँ पे बैक्टीरिया के पास ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, विच सिंपली मीन्स कि मिथेनोजेंस अगर रेस्पिरेशन करेंगे तो एकदम स्ट्रिक्टली एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे विल रेस्पायर एनएरोबिकली. तो ऑब्लिगेट है, मतलब बिल्कुल ऐसा कोई एक भी चांस नहीं होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड या किसी और ऑक्सीजन या किसी और सोर्सेज से रेस्पायर कर सके. सो दे आर स्ट्रिक्टली ऑब्लिगेटरी एनएरोब्स, दे कैन नॉट यूज एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन. न्यूट्रिशन की बात करें तो अपना खाना केमिकली खुद बना सकते हैं विदाउट यूज ऑफ लाइट. तो कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं, केमिकल्स का यूज़ करके अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं. अगर आप मेन फीचर देखें मिथेनोजेंस का तो दे कैन यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेनॉल एंड फॉर्मिक एसिड टू एक्चुअली अंडरगो फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन क्या होता है? एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड to form methane, and methane is known as our biogas, which is used as a fuel, which is used in cooking and many other purposes. If you need to know the examples of methanogens, we have 2 major examples. One is methanobacteria and another is methanococcus. So methanobacteria and methanococcus. Now let's talk about the other type of archaebacteria, that is helophils. नाम से ही पता लग रहा है some kind of bacteria living in the salty locations, in the harsh conditions such as salt lakes, tidal pools. अगर आप हेलोफिल्स को उगाना चाहते हो यानी कि ग्रोथ करवाना चाहते हो, you just need 25 to 30% of sodium chloride nutrient medium in the laboratory to grow helophils.
अगर इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखी जाए, इट्स सिंपली कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स, मीन्स दे यूज द ऑर्गेनिक केमिकल्स टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। इनकी रेस्पिरेशन की बात की जाए तो दे आर फैकल्टेटिव एनएरोब्स। फैकल्टेटिव का मतलब है दे कैन चेंज देयर मोड ऑफ रेस्पिरेशन। यूजुअली दे आर एरोबिक, मतलब लेते ही नॉर्मली ऑक्सीजन से ही रेस्पायर करते हैं, पर जैसे ही कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है तो ये अपना रेस्पिरेशन का मोड बदल सकते हैं, विच मीन्स फैकल्टेटिव एंड एरोबिकली रेस्पायर कर सकते हैं, बट होते एरोबिक है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। नाउ वन ऑफ द मेन फीचर शोन बाय हेलोफिल्स इज फोटोट्रॉपी। तो फोटोट्रॉपी इनका बहुत मेन फीचर है जो हेलोफिल्स शो करते हैं। अब इसमें होता क्या है, सिंपली आप मान लीजिए कि ये आपका एक बैक्टीरियल सेल है जिसकी सबसे बाहर सेल वॉल है, दूसरा इसके पास ये रेड कलर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर वी विल ऑब्जर्व सर्टेन पिगमेंट्स दैट इज नोन एज बैक्टीरियोरोडोप्सिन. Remember, this is very important pigment known as bacteriorhodopsin, and in the presence of light, as soon as the light strikes on the cell, this pigment helps to synthesize the light energy to form ATP. And these are the similar pigments found in our eyes as well. हमारी आंखों में भी रोडोप्सिन है और इस हेलोफिल के पास भी बैक्टीरियोरोडोप्सिन पिगमेंट है। हालांकि इसने लाइट को ट्रैप करके जो एटीपी बनाई है वो सिर्फ और सिर्फ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए है, अदर देन फूड फिक्सेशन। ये खाना नहीं बनाएगा, एटीपी से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके खाना नहीं बनता है। तो मैं सिंपली बोलती हूँ कि ये ऑटोट्रॉप्स तो नहीं है। इसका मतलब अपनी एनर्जी को बाकी कामों में लगाएंगे पर खाना खुद का नहीं बनाएंगे इस एटीपी से। सो वी कॉल देम एज कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स, की केमिकल से एटीपी जो यील्ड करेंगे उससे फूड बनाएंगे, पर लाइट से यील्ड की गई एटीपी से फूड नहीं बनाते। इसी फिनोमिना को आप बोलते हो फोटोट्रॉपी. सो आई होप यू विल गेट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फोटोट्रॉपी, विच इज वन ऑफ द मेन फीचर्स शोन बाय हेलोफिल्स. नाउ लेट्स सी some important examples of helophils. We have Helobacterium, Helococcus and Helobacillus. बहुत सिंपल है, हेलोफिल्स में हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस एंड हेलोबैसिलस. Now finally let's get to the very last group of or type of archaebacteria, that is our thermoacidophils. So thermo means heat, acido means acidic, and these are the bacteria living in high acidic conditions. तो ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ज़्यादा acidic conditions में रह सकते हैं as low pH as 2. तो 2 pH जितने एसिडिक कंडीशंस पे 80 डिग्री सेल्सियस के हाई टेम्परेचर पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स में मिलने वाले बैक्टीरिया हैं थर्मो एसिडोफिल्स. ये समंदर के सबसे निचली सतह पे आपको मिल सकते हैं, जहाँ पे दूसरी लाइव्स आपको बहुत ही कम देखने को मिलती हैं. इनका अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए, दे आर ऑल्सो कीमो ऑटोट्रॉप्स जस्ट लाइक मिथेनोजेंस. तो यहाँ पे हम कंपेरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं. मिथेनोजेंस की कीमो ऑटोट्रॉप्स, थर्मो एसिडोफिल्स की भी न्यूट्रिशन क्या है, कीमो ऑटोट्रॉप्स, मतलब केमिकल्स से अपना खाना बनाएंगे. हालांकि हेलोफिल्स हमारे पास कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स हैं. इफ वी टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, द थर्मो एसिडोफिल्स शो फैकल्टेटिव एंड एरोबिक रेस्पिरेशन मोड जस्ट वेरी मच सिमिलर टू दी हेलोफिल्स. तो हेलोफिल्स और थर्मो एसिडोफिल्स का मोड ऑफ रेस्पिरेशन सेम है, बल्कि इनका न्यूट्रिशन डिफरेंट है. अब मेन फीचर जो हमारे पास थर्मोएसिडोफिल शो करते हैं वो ये है कि ये सल्फर को, क्योंकि कीमो ऑटोट्रॉप हैं तो सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं अंडर एरोबिक कंडीशन, जो कि रेस्पिरेशन मोड को देख के हम बोल सकते हैं. और एनएरोबिकली अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनेट होगा उससे एटीपी बनेगा और उस एटीपी से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके फूड बनाया जाएगा. तो इस तरीके से खाने की तैयारी खुद की जाती है, खुद अपनी बॉडी से फूड जो है सिंथेसाइज करवाया जाता है. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोएसिडोफिल्स, व्हिच इज वेरी इजी. Thermoplasma and Thermoproteus. So these are the two major examples of thermoacidophils, and this is the comparative chart. And all I get to know is that methanogens, helophils and thermoacidophils, all of them are just living in a very adverse, harsh condition in those places where other life forms are very much difficult to find. So these are our archaebacteria, also called as the living fossils, and they show a large extent difference from the eubacteria. I hope you like this video, and if you did, then please don't forget to like, subscribe, share and comment. Thank you so much.